मेरा प्रश्न है कि जैसे हम चौका लगाते हैं तो चौके में बहुत से लोग सामग्री देके जाते हैं तो उनका तो पुण्य बढ़ जाता है, तो क्या चौके में लेने वाले का पुण्य कम होता है? चौके में लाकर कोई सामग्री दे जाते हैं, पहली बात तो लेनी नहीं चाहिए, कहना चाहिए साहब हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, इतनी कमी भी नहीं है कि हम महाराज को हार नहीं दे सके। पहली बात तो लेने, क्योंकि दूसरे चौके में सामग्री देने का आगम में कोई उल्लेख नहीं मिला, कहीं भी कोई चर्चा नहीं मिली, कहीं भी देखने में नहीं आया। बल्कि महाराज के निमित्त से कोई सामान दे जावे वो कदापि महाराज को नहीं देना चाहिए। महाराज के निमित्त तुमने तो जो भोजन बनाया है वो यदि महाराज नहीं आएंगे तो तुम्हारा भाव है कि अपन खा लेंगे तो बना, लेकिन बाहर वाला दे के गया है वो तो स्पष्ट महाराज को ही दे के गया है, तो महाराज के निमित्त से दी हुई वस्तु कभी महाराज को नहीं देना चाहिए। फिर भी यदि कोई जबरदस्ती लग जाता है उससे इतना और कहलवा लेना कि देखो भाई महाराज यदि नहीं आए और महाराज ने नहीं लिया तो मैं स्वयं खाऊंगा, हाँ, तो फिर भी वो वस्तु तुमने ले ली। अब यदि तुमने ये कहा महाराज नहीं लेंगे तो फिर उस वस्तु का क्या करोगे तुम, किसको दो? और यदि ऐसा तुमने दिया कि महाराज ने नहीं लिया तो वो तुमने बाहर किसी को बांट दिया तो भी दोष है। इसलिए दूसरे चौके की वस्तु, दूसरे व्यक्ति का दी हुई वस्तु कभी महाराजों को नहीं देना चाहिए। और क्योंकि वो नियम से महाराज के पर्पस से आया है औषधि को छोड़कर। यदि कोई साधु की विशेष परिस्थिति है, कोई औषधि है, कोई वैद्य डॉक्टर ने कोई फल कोई भी चीज ऐसी बताई है, वो अपवाद मार्ग है, उसको क्या मानना, अपवाद मार्ग। लेकिन जनरली लोग टिफिन लेके जा रहे हैं, जनरली लोग रस भर के ले जा रहे हैं, ये क्या तमाशा बचा रखा है? नहीं आने देना चाहिए, चौकों में से बाहर निकालना चाहिए। जो चीज तुम लेके आए हो मेरे घर में है, नहीं देना, कोई डरना नहीं चाहिए। दूसरे चौके वालों मात औषधि को छोड़कर, किसको छोड़ना, सारे भारत के लोग सुनो, औषधि को छोड़ करके जो दवाई है वो लेकर के यदि कोई आया है या किसी ने कहा कि भाई वैद्य जी ने ये दवाई बताइए वो ले जाइए, शेष सामान लेके आते हैं तो बराबर उनके लिए नहीं देना चाहिए और कहना चाहिए आपको हार देना है, मैंने मेरे घर का हार दीजिए, आपका घर का हार यहां रख दीजिए, आप रख दीजिए। और आपको ये करना चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति में कोई बात होती है तो मैंने आपको छूट दे दी, जो चीज तुम्हारे पास नहीं है और साधु के लिए जरूरी है, बीमार है, अस्वस्थ है, उसके लिए तो कोई मार्ग होता नहीं। लेकिन ये जो सामान लेके चलते हैं, इतना गंदा वातावरण बनाते हैं लोग बाग, सामान पे सामान लेके जाते। अरे दूसरे क्या समझते हैं कि इस व्यक्ति के घर में खाना नहीं होगा तभी तो पड़ोसी से थाली आ रही। अजय लोग क्या समझेंगे, वो चौके वाले की कितनी बदनामी होती है। चौके वाले की बदनामी देखो कि बाहर से सामान आ रहा है, इसका अर्थ चौके वाले ने महाराज को पड़गा तो लिया लेकिन उसके पास खिलाने को नहीं है। तुरंत कहना चाहिए सामान यहाँ रखिए और मेरा सामान दीजिए, और ये सामान जो आप लाए हैं या तो वापस ले जाइए नहीं तो बाद में छोड़ जाइए, मैं स्वयं खाऊंगा, लेकिन महाराज को तो मैं अपना अन्न दान दूंगा। कई बार ऐसा होता है बेचारे गृहस्थों का एक ग्रास नहीं लग पाता, गृहस्थ ने सामान बना के रखा, अब गृहस्थ ने बेचारे ने सुबह से नारियल का पानी बना के रखा था, अब बाहर वाले देगा, महाराज का पेट तो पेट ही है, कितना खाएगा, अब बाहर वाले देगा, जिस चौके वाले ने बेचारे ने भावना की थी वो तो होता है ऐसा कि नहीं। अब बोलो उसकी कितनी भावना थी, उसके पुण्य से आए, उसका सामान लग ही नहीं पाया और बाहर वाले दे गए। अब मैं तो पूछ तो लेता हूं, अब पूछने के बाद भी झूठ बोलने में तो अब मैं क्या करूं क्या बताओ। मैं तो जहां तक मुझे ध्यान आ जाता है मैं देख लेता हूं कि चौका वाले का सामान है, जो चीज चौके वाले के पास है कम से कम वो चीज बाहर वाले को की चीज नहीं देना चाहिए, रोकना चाहिए। हमारे यहाँ रखा हुआ है, क्या चीज नहीं हमारे पास,
हाँ, कोई ऐसी चीज लावे जो मैंने कह दिया जो शादी को सूटेबल है या मौसम के अनुकूल है और आपके यहाँ नहीं बना है, मान लीजिए, तो थोड़ा बहुत आपको भाव आ गया। मान लीजिए महाराज को कोई जुकाम सर्दी है या ठंड के समय है, अब तुम्हारे यहाँ उकाली नहीं बनी, वो बाहर से आई, लेकिन तुम्हारी उकाली तो रखी और बाहर का पट्टा दे रहा है, तो ये गलत है। सब चौके वालों को बाहर की थालियां बिल्कुल चेक करना चाहिए। ये आपकी बदनामी है, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। यहाँ भावनाओं का ध्यान नहीं रखना, यहाँ अपनी प्रेस्टीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम महाराज को अपना हार देंगे। जितने ये बाहर के लोग आकर के व्यवस्थापक लोग जाते हैं, व्यवस्थापकों के लिए मात्र भीड़ को कंट्रोल करने जाना चाहिए, चौके के अंदर की कोई व्यवस्था नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं महानुभाव सुने, व्यवस्थापक लोग जो हार देते उसमें विशुद्धि नहीं होती, और जो कांपते हुए डरते हुए श्रावक देता है उसके हाथ में विशुद्धि होती है। ये जो रूटीन में देते ना, जो रूटीन प्रतिदिन देते हैं, ज्यादातर एक महाराज माता जी को अंतराय आते थे बहुत, तो मेरे पास आए, क्योंकि लोगों का जहां कोई इलाज नहीं होता फिर उसको एक ही दिखता है। तो लोगों ने क्या उड़ा दिया कि कोई वो तो ऊपरी बाधा है, अरे अंदर की बाधा को सुधा सागर, ऊपरी बाधा को सुधा सागर, बुराई करना है तो सुधा सागर। अब मैं कहता हूं ठीक है, मैं तो कबाड़ी हूं, मोल है, सब है सामान। तो बोले महाराज जी बहुत अंतराय आ रहे हैं, बहुत। मैंने आंख बंद देखी, फैंसी ड्रेस तो करनी पड़ेगी थोड़ी, आंख बंद की। मैंने कहा कल से यदि कोई भी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी श्रावक उनके साथ आहार में ना जावे, जिस श्रावक के पुण्य से पड़गाए जाए बस वही आहार देगा, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई नहीं जाना चाहिए, जिसके पुण्य से पड़गाएगा मात्र वही आहार देगा। और दूसरे दिन से धुआं में लाठी चल गई लेकिन धुआं में लाठी नहीं, अंदर से बोला था, अंदर से भाव आया था। और दूसरे दिन से बिल्कुल अनाड़ी लोग ऐसे, हाँ उनका पड़गान हुआ, कांप रहे हैं, शोधना भी नहीं आ रहा उनके, तो कांप भी आ रही है, और ऐसा हार दिया और एक भी अंतराय नहीं। तो जो श्रावक के पड़गाया जाता है उसकी विशुद्धि होती है, वो गदगद होता है, वो आनंद से भरा हुआ होता है। ओहो आज मुनिराज हमारे घर आए हैं, उसकी विशुद्धि का हार लेने दो, मुझे ये किराए के टट्टू नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। आपने प्रश्न किया, जैसे बहुत दिन का मैं भी भरा हुआ था। कई बार क्या होता है कि मैं भरा हुआ रहता, बोल नहीं पाता, अब प्रश्न ही कर दिया है तो मेरे अंदर का भरा हुआ बारूद आज सब मैंने निकाल दिया।